Good morning, student. Welcome to Class 7 English Text, Chapter 2 Marco Polo. We will learn about Marco Polo's struggle and his travel throughout the country in this chapter. Let us start the chapter. It is difficult to imagine how hard and dangerous it was to travel from one country to another 600 or 700 years ago. 600 से 700 साल पहले कितना डिफ़िकल्ट था, कितना मुश्किल था एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना. मैन हैड टू ट्रैवल मेनली बाय ओवरलैंड रूट्स. इंसान को चलते हुए जाना पड़ता था. कोई रोड कंस्ट्रक्ट नहीं हुई थी, ना ही कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी थी. दे हैड टू मूव स्लोली एज एंड व्हेन दे गॉट चांस. Villages and towns were far apart. Many persons die on the way for lack of food and water. बहुत से इंसान जो ट्रैवल में निकलते थे, यानी घूमने निकलते या किसी काम की वजह से निकलते थे, वो रास्ते में मर जाते क्योंकि रास्ते में कहीं ना ही खाना मिलती थी, ना ही पानी मिलती थी. People had to travel with large parties or caravans as they are called. Otherwise they could get lost. जो निकलते थे लोग बाहर जाने के लिए उनको अकेले नहीं निकल पाते, वो एक ग्रुप में निकलते थे. और एक कैरावन मतलब होता है जो हमको डेली यूज़ का सामान होता है उसमें मौजूद होना, वो चीज़ लेके वो निकलते थे. बैंड ऑफ रॉबर्स न्यू दैट द रूट टू. जो रॉबर थे यानी कि जो चोर लोग होते हैं, रॉबर्स मतलब होता है जो चोरी करते हैं, लूट लेते हैं. रॉबर्स मतलब जो रॉबर्स थे उनको भी ये रास्ता पता थी. दे अटैक कैरावन्स एंड लूटेड देम. मैनी ट्रैवलर्स वेयर किल्ड इन द फाइटिंग दैट टुक प्लेस. अदर डाइड ऑफ हंगर थ्रस्ट व्हेन एवरीथिंग दे हैड वाज स्टोलन एंड टेकन अवे. और कोई भूख से मर जाता था या कोई किसी को सारा चीज़ वो लूट के ले जाता था, इंसान उसकी वजह से मर जाता था. ट्रैवलिंग वॉज सो डेंजरस इन दोज डेज दैट हार्डली एनी वन हु वेंट फॉर अ लॉन्ग जर्नी वाजंट श्योर ऑफ गेटिंग बैक होम अलाइव. उस टाइम में कहीं बाहर निकलना इतना डेंजर था, यानी कि बहुत मुश्किल था, ख़तरनाक था कि अगर कोई इंसान कहीं दूर के लिए निकलता था तो उसकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं होती थी. ओनली पर्सन्स ऑफ अ ग्रेट करेज कुड डेयर अंडरटेक लॉन्ग जर्नी विच लेड दैम इन टू स्ट्रेंज लैंड एंड समटाइम टुक ईयर्स टू कम्प्लीट. जो इंसान बहुत हिम्मत वाला था, जिसको बहुत ही निडर था, वही इंसान बाहर निकल पाता था. In the 13th century, Europe valued its trade with the East India and China were believed to reach beyond dreams. Spices from the island of the Southeast Asia could be sold in the Europe at the great profit. 13वीं शताब्दी में यूरोप का वैल्यू बढ़ गया क्योंकि वहाँ ट्रेड मार्केट इस्टेब्लिश हो गया जो कि ग्रेट प्रॉफिट में था. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन. मार्को पोलो वॉज अ यंग मैन हु लिव्ड इन वेनिस. अब हम इस चैप्टर में मार्को पोलो के बारे में पढ़ लें. तो मार्को पोलो कहाँ रहता था? वेनिस में रहता था. ही बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ रिच मर्चेंट एंड द सिटी ऑफ वेनिस वाज द ग्रेटेस्ट सेंटर ऑफ ट्रेड विद द ईस्ट इन यूरोप. और ये वेनिस जो सिटी था वो ट्रेड यानी कि व्यापार के लिए केंद्रित जगह था. In 1271, 17 years old, Marco Polo started on a journey to China, then known as a Cathay, with Niccolo Polo, his father, and Maffeo Polo, his uncle. 17 साल की उम्र में मार्को पोलो ने अपनी जर्नी स्टार्ट की चाइना से, और चाइना जो उनके साथ उनके अंकल थे और उनके फादर थे. They traveled from Venice to Asia Minor, then crossed the Black Sea into the Crimea. From there, they made their journey across the desert of Persia and Afghanistan to the highland of the Pamirs. Then they crossed the Great Gobi Desert and reached Peking. The journey took 4 years. देखिए वहाँ से जब निकले चाइना जाने के लिए तो पहला ये माइनर गए, उसके बाद उन्होंने ब्लैक सी को क्रॉस किया क्राइमिया में ये जगह जाने के लिए. एंड देन दे क्रॉस द गोबी डेजर्ट. लास्ट में जब इन्होंने गोबी डच किया तो उनके जाने का टाइम कितना हो गया? 4 साल उनको लग गए. टू अस दिस सीम्स अ वेरी लॉन्ग टाइम. हमारे लिए अभी के टाइम के हिसाब से कंपैरिजन करें तो ये बहुत ही लॉन्ग टाइम है. बट इन दोज डेट पीपल प्रोबेबली थॉट देमसेल्फ लकी दैट दे विल बी एबल टू गेट एनीवेयर एट ऑल. देयर
where many cases of traveler killed on the way or captured and sold as a sale. उस टाइम में ऐसी कम लोग थे जो ट्रैवल करके वापस लौटते थे, और उस टाइम क्या होता था, कोई मारा जाता था रास्ते में, किसी को हायर किया जाता, अपनी नौकर बनाने के बंदी बना लिया जाता था. नाउ सी द Polos went to the court of Kublai Khan, a grandson of the famous Mughal invader Genghis Khan. उस टाइम वो कहाँ गए, कुबले खान के पास गए अपने जर्नी में. ही वॉज द रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर विद इट्स कैपिटल पेकिंग. राजधानी जो पेकिंग था उसका वो रूलर थे. कुबले खान रिसीव्ड द ट्रैवलर विद द ग्रेट काइंडनेस. निकोलो पोलो एंड मैफे हैड ऑलरेडी मेड अ ट्रिप टू चाइना सम ईयर्स एगो एंड वे नोन टू एम्पायर. जब उन्होंने चाइना का ट्रिप कर लिया था तो उनको उनकी रास्ते के बारे में पता था, और ये जो कुबले खान था वो अपनी यानी कि ट्रैवलर को बहुत अच्छे से खातिरदारी करता था. मार्को पोलो सेट हिमसेल्फ द टास्क ऑफ लर्निंग द मुगल लैंग्वेज. अपने आप में उन्होंने एक टास्क दिया कि मुझे ये लैंग्वेज, मुगल लैंग्वेज सीखना है. द एम्पायर वॉज सो प्लीज विद हिम दैट ही टुक हिम टू हिज सर्विस. जो एम्पायर था वो उससे बहुत खुश हुआ और उनको अपनी जगह मतलब अपने यहाँ काम पे रखने के लिए तैयार हो गए. ही ट्रस्टेड मार्को पोलो ग्रेटली एंड सेंट हिम टू मैनी फार अवे प्लेसेस ऑन हिज बिहाफ. On the trip was made in 1287 to Burma and another some time later to Ceylon. The trip to Ceylon was undertaken to bring the scarlet tooth of the Buddha for emperor. Later Marco Polo was made the governor of an important city. और उसके बाद मार्को पोलो को गवर्नर बना दिया गया इम्पोर्टेंट सिटी का. इन 1219 15 years आफ्टर कमिंग टू पेकिंग. 1290 में जब 15 साल हो गया पेकिंग से आए हुए, मार्को पोलो आस्क्ड द एम्पायर एंड परमिशन टू गो बैक होम. उन्होंने अपने एम्पायर से, कुबले खान से परमिशन लिया कि क्या वो अपना घर जा सकता है, लेकिन बट द कुबले खान रिफ्यूज़ टू लेट हिम गो. उसने मना किया कि तुम वापस नहीं जा सकते हो. A lucky chance, however, helped him. The marriage of a Princess Kublai's family had been arranged with his great-nephew Arghun, the victory of Persia. Arghun had sent some of his Persian nobles to arrange the matter and to bring the bride, the Lady Kokjin, to the Persia of marriage. और उन्होंने कुछ अरेंज किया था अपने ब्राइड को लाने, यानी कि दुल्हन को लाने के. Now that the noblemen were due to the return with the bride, they were afraid of danger and risks of the journey. और जो लोग गए थे उनको क्या डर लगता था यहाँ से वहाँ जाने में. दे वॉन्टेड टू टेक सम ट्रस्टेड एंड एक्सपीरियंस ट्रैवलर विद देम एज अ गाइड. और उनको एक भरोसेमंद आदमी चाहिए थी. सो दे रिक्वेस्टेड कुबले खान टू अलाउ द पोलोज टू गो विद देयर पार्टी. उसने कुबले खान से रिक्वेस्ट किया कि आप ये मार्को पोलो को मेरे साथ जाने दीजिए. एंड कुबले खान एग्री. और मार्को पोलो को कुबले खान ने बोला कि तुम इनके साथ जाओ. The party decided to travel by the sea, but troubles began soon after the journey started. Wind carried the ship into China and then to Sumatra. जब ये मतलब कि ये जब या जाने का तैयारी हुआ तब वहाँ पे क्या हो गया, एक विंड यानी कि हवा ज़ोर से चली. दे वे डिलेड देयर फॉर मैनी मंथ्स. और उसके वजह से बहुत से महीने तक ये रुके रहे एक जगह. आफ्टर अ मंथ ऑफ सेलिंग दे रीच द साइलॉन. कुछ महीने के बाद ये साइलॉन रिच जो कि इंडिया से टच करता है एंड ईस्ट अफ्रीका से. दे बिफोर द प्रिंसेस अराइव सेफ एंड साउंड, बट द 2 of the 3 Persian noble who had started the journey with her died on the way. What was the worst? That was the worst thing. जो उनके साथ जो था पेरिसियन वो मर गए. Arghun himself died sometimes before the party reached to the Persia.